तो हम बिना एक सेल्फ इमेज के इस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, आपके सारे इनविजिबल पार्ट्स के साथ आप जुड़ नहीं रहे हैं। 90% मनुष्य के सेंसेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फोकस्ड है। बैठे बैठे हमारे एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं। क्यों हमारा इमेजिनेशन इतना ओवर एक्टिव है, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा इमेजिनेशन इतना ओवर एक्टिव है क्योंकि अब कौन है, मतलब आपको समझ लिया, आप ये इस बात की आपको समझ आ गई ना, तो मतलब आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। नमस्कार, योगा चित्ता पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपके मस्तिष्क की स्पिरिचुअल पावर्स क्या हैं और आप उनको कैसे बढ़ा सकते हैं और आप उनको कैसे अपने लाइफ में उपयोग करके आपकी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है मेरे गुरु पशुपति। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू युवराज। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, पर इसके बारे में ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। जो थोड़ी बहुत बात होती है वो किसी किताब में या कहीं इंटरनेट पे मिल जाती है, पर अभी भी कई लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो गुरुजी, मेरे आपसे पहला सवाल ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली में होती क्या है? क्योंकि लोग अक्सर इसको बोलते हैं कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए और आपको अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कुछ इस तरह से इसको कई बार डिफाइन किया जाता है, पर ये एक्चुअली में है क्या? इसके ऊपर आप थोड़ा लाइट डालें। ओके, तो हम बिना एक सेल्फ इमेज के इस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। एक तो हमारा अंदर का इमेज होना चाहिए कि हम कौन है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि लोग नहीं जानते कि ज़िंदगी एक सफ़र है और आप इस सफ़र के किसी मोड़ पे हो, लेकिन इस मोड़ पे जो आपकी एबिलिटीज़ है और आपकी जो बर्ताव है, ये कुछ पीछे आप जाएंगे तो वहाँ से तो बहुत इवॉल्व है, ठीक है। तो ये नोटिस नहीं करते लोग। वो समझते हैं कि वो वैसे ही हैं जैसे वे थे पहले, क्योंकि गलती तो सब करते हैं यार, कौन नहीं करता? मैं तो रोज़ करता हूँ, आप भी करते हो, है ना। तो इस गलती पे हमारी सेल्फ इमेज नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि हमारा लर्निंग कैपेबिलिटी है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम सीखने वाले पशु हैं, है ना। इसलिए हम अलग है क्योंकि हम सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं कि ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। फिर हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये है, असल में है कि मैंने कल्पना किया इसका। इस स्किल को बोलते हैं विवेक। विवेक रहना चाहिए कि असल में क्या है और मेरे कल्पना क्या है। इसके बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमें अगर हम असलियत को देखेंगे, सच्चाई में रहेंगे, तो हमको पता रहता है कि हमसे क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा एक जर्नी है जिसमें हम सीखने वाले हैं। सीखने के बाद हम अपडेट हो जाएंगे। अपने एप्पल फ़ोन भी अपडेट होता है, हमको नहीं होना क्या, अपडेट होना है ना। तो यही है अपडेट, अपग्रेड। कौन नहीं चाहता? अगर एप्पल 13 है तो मेरे को 15 भी चाहिए या 14 भी चाहिए, सोचते रहेंगे ना। हाँ, तो अपडेट करने की इच्छा सब में है यार, ठीक है। छोटे से छोटे चीज़ में हम अपडेट चाहते हैं, उसके पीछे जाते हैं और उसको पा भी लेते हैं, और उसी को कहते हैं ज़िंदगी। तो हर कोई अब आपको खुश नहीं होना है कि मेरा सेल्फ इमेज ऐसा है। आपको होना है खुश कि अरे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ इमेज से कोई खुशी नहीं, सीखने वाली अवसर के लिए आप खुश हो। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कौन खोता है? जो सोचता है कि मेरी काबिलियत असलियत से या तो कम है या तो ज़्यादा है। ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे कि उसको ईगो है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि इसके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन ये सोचता है कि मेरे पास है। गधे को कौन बताएगा?
तो ऐसे लोग तो रिजेक्ट हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, कोई उनसे बात ही नहीं करता है। और इस तरफ जो करते हैं ये सेफ जोन है। इस तरफ जो हम कम समझते हैं अपने आप को कि हम पिछले वाले कैपेबिलिटीज़ में थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसे सोचने वाले उन्होंने सीखना बंद कर दिया भाई। तो सीखना बंद किया तो क्या होगा, आप अपने आप को कम समझने लगेंगे क्योंकि आप होते जा रहे हैं। और ये सावधानी का सिग्नल है कि आप उठ जाओ, भी जाग जाओ और समझो कि ये विवेक वाला जो स्किल है ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। असलियत और इमेजिनेशन, कल्पनात्मक, इसमें डिफरेंस क्या है, आपको ठीक से मतलब यूज़ योर सेंसेस, अपने सेंसेस को यूज़ करके, ज्ञानेंद्रिय को यूज़ करके आप बाहर ही तो फोकस है सारे, आंखें तो बाहर है, कान तो बाहर है, नाक भी बाहर है, मतलब मुंह को भी बाहर से आता है जो टेस्ट करना है, और स्किन भी वैसा ही है, जहाँ पे भी आप टच करो तो अंदर जाता है फीलिंग। ये कहीं बाहर फीलिंग दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो जो भी ज्ञानेंद्र होती है वो क्रियेंद्र भी होते हैं, कर्मेंद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी करते हैं, मतलब ट्रांसमिट भी करते हैं। जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, और वही जो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो ट्रांसमिट करते हैं इसको बोलते हैं कर्मेंद्रिय, ठीक है। तो हमारे सारे बदन से ट्रांसमिटर्स है। यही नहीं कि हाथ पैर से हम कर सकते हैं, बैठे बैठे हमारे एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये हो गया ना स्पिरिट। हाँ, तो स्पिरिट के बारे में स्टडी करना स्पिरिचुअलिटी है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इससे सबको फ़ायदा ही होगी जो स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे कोई आदमी है जो इससे फ़ायदा नहीं लेगा नहीं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए हम इसमें इसकी प्रचार करने में मदद भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, जो भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे इनविजिबल पार्ट्स के साथ आप जुड़ नहीं रहे हैं। तो आपको महसूस होगा कि आप दो व्यक्ति हो, है ना। एक जो इसको सेंस नहीं कर पा रहा है, तो कम सेंसेस वाले, तो अगर आप उनमें से हैं और आपको ये सब नहीं सेंस होता कि मेरे हाथों से एनर्जी निकलता है, आपको देखना है तो देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक ऐसे लाइए, फिर थोड़ा 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 ऐसे हल्के से हिलाइए, ठीक है, और हिलाते हिलाते ऐसे राउंड भी कीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते आपको फील हो रहा है ना, एक हाथ का मूवमेंट दूसरे हाथ में हो रहा है, तो ये कैसा सेंस है, ये इसके लिए नाम नहीं है ना। ये सारे स्पर्श में आते हैं, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहोगे सिर्फ आपके इंटेंशन से ये बढ़ जाएगा, और यहाँ से भी फील हो जाएगा। जितना भी दूर आप ले सकते हो, आप इसको अमेरिका तक ले जाके किसी को हील करना है तो ऐसे उसको पॉइंट करके आप हील भी कर सकते हो, जब आपको आप इससे संबोधित हो। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते नहीं, या आप उस कैंप में है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सब बकवास है, हाँ, तो आपकी लिमिटेड लाइफ रहेगा ना। तो 90% आपके सेंसेस इसमें है, 90% मनुष्य के सेंसेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फोकस्ड है, लेकिन हम सिर्फ इन सेंसेस की मदद लेते हैं जो हमको एक इनर इमेजिनेशन दें। लेकिन क्यों हमारा इमेजिनेशन इतना ओवर एक्टिव है, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा इमेजिनेशन इतना ओवर एक्टिव है क्योंकि हम रियलिटी को फुली सेंस नहीं कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट हमारा इमेजिनेशन कर रहा है। ये आप समझ रहे हो ना। हाँ, ये है, जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप अपने मन ही मन में एक बना लेते हो पिक्चर, नहीं तो बैठेगा नहीं, वो स्टोरी बनाना ही पड़ता है। तो ये हमारा इनबिल्ट सिस्टम है कि हम कंप्लीशन करें, इसको क्लोजिंग बोलते हैं ना, ये क्लोजर बोलते हैं इसको। तो एक आधी कहानी आपको मिली तो पूरी कहानी आपका मन बना लेता है,
क्योंकि कनेक्ट करना है इस कहानी से आपको किसी और कहानी से, तो ये वाला ब्रिज आपका मन बना लेगा। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके रख सकता है हमारा मन, इतना पावर है हमारा। लेकिन यही पावर हमारा मतलब शत्रु बन गया अभी, हमारा एनिमी बन गया। क्या करें, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं कि इसको कैसे यूज़ करें। पूरा मन से आप काम करेंगे, बोलते हैं ना पूरे मन से काम करो, लेकिन लोग 10% मन से ही काम करते हैं। बोलने पे भी, बोलने से नहीं होता, किसी को सीखना पड़ता है कि कैसे हमारे मन को बढ़ाए। ठीक है, तो हमारा सेल्फ इमेज ये होना चाहिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आप एक सीखने वाले व्यक्ति हो और आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो दिखते नहीं, और अगर आप उसको सेंस करना शुरू करेंगे जैसे मैंने सिखाया, यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने फुल बॉडी में फील करने के लिए, अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो बढ़ेगा आपका एनर्जी और भी बढ़ेगा। और ये है आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो आप बातें कर रहे हैं ये मेटा लेवल कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज के लो है लैंग्वेज से लो है, बिलो लैंग्वेज, सब लिंगुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, ये है हमारा लैंग्वेज। जो भी बोले हम हमेशा इसको रेफ़र करते हैं जो अंदर से यहाँ से घुसता है। ठीक है, दूसरे लोगों से हमारे यहाँ अंदर उनके रेडिएशन आके हमको सिग्नल देते हैं कि क्या हो रहा है उधर, और हमारे भी सिग्नल करते हैं उनको वापस। तो ये इनविजिबल कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, इसलिए आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि वो छोटी से छोटी परसेंटेज है। आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ और आपकी जो फीलिंग्स है वो मल्टीप्लाई होकर दूसरे आदमी तक पहुंच जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये एनर्जी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, सिर्फ ये सारे पॉडकास्ट ये ले जाइए और ये प्रैक्टिस कीजिए 1 महीने के लिए, और देखिए कि क्या चेंजेस होते हैं अपने सेल्फ इमेज में, अपने रियलिस्टिक और इमेजिन्ड इमेज में डिफरेंस आप जान सकोगे ना, एकदम से विवेक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है युवराज। तो ये जिस चीज़ के बारे में आपने भी बात करी कि यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी, जो दूसरे लोग सेंस कर सकते हैं, क्या यही गट फीलिंग्स हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि नाम भी ऐसा दिया है ना गट फीलिंग्स, क्योंकि वहाँ से आते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, ये कोई हमारा भारत का आविष्कार नहीं, दुनिया भर में लोगों को गट फीलिंग्स है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जानवर भी हैं जिनको ये फीलिंग्स हैं और वो भी जानते हैं, गट में फील करते हैं, क्योंकि यहाँ एक एंटरिक नर्वस सिस्टम पूरा जिसके जो आपके मस्तिष्क को राइवल कर सकता है, इतना बड़ा नर्वस सिस्टम है गट में, तो उसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो जिनको गट का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उनके आधा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो मेंटली भी अफेक्ट हो जाएंगे, और वाइस वर्सा। आप मेंटली अफेक्ट रहेंगे बहुत दिन तक तो आपके गट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नहीं तो आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो नहीं सीखते उनका ब्रेन रुक जाता है, क्योंकि ये अस्तित्व का पर्पस क्या है फिर, मतलब मैं हूँ लेकिन क्यों हूँ क्या करूँ यहाँ बैठ के, है ना। ये नहीं लगना चाहिए यार, सुबह उठ के लगना चाहिए कि मैं, मेरा मतलब सख्त ज़रूरत है इस दुनिया में, ऐसे लगना चाहिए। इसमें कोई मतलब फिर आप बोलोगे कि ये सच नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है, हम तो इनसिग्निफिकेंट है सारे दुनिया में। अरे चुप यार, अगर इधर चींटी जा रही है तो मैं उसके लिए क्या हूँ, गॉड लेवल हो ना इसके लिए, उसको यहाँ उठा के यहाँ डाल सकता हूँ और ये सोचेगा इंडिया से पाकिस्तान आए, है ना। तो वैसे हमारे इम्पैक्ट काफ़ी है यार, आप थोड़ा मैक्रो में आके देख लीजिए आपका कितना इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग होके अपने इकोसिस्टम में, खुश हो जाएंगे आप। मतलब आप अपने खुद के मतलब बात क्या बोलते हैं, परिसर है। हाँ तो इतना एक बड़ा सा परिसर रहता है हमारा, वो है स्पिरिचुअल, और वो स्पिरिचुअल परिसर को क्लीन रखना है यार, बिल्कुल एकदम स्पार्कलिंग नेचुरल। हाँ ये चाहिए, ये योग सिखाता है। हाँ, सिद्ध योग सिखाता है, बाकी योगों की कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सिद्ध योग सिखाता है। तो जो लोग इस एबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, उनको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, या वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो जिनके पास एबिलिटीज़ नहीं होती हैं? इसके अच्छा, पूछ रहे हो कि मतलब सिद्ध जीवी बनने का एहसास कैसा होता है, ये पूछ रहे हो? हाँ, और इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं?
एक सिद्ध जीवी ना पहले वो अपने टाइम को बढ़ाता है। कैसे कैसे टाइम को बढ़ाओगे आप? कैसे टाइम को कंसंट्रेट करोगे एक ही जगह? कैसे रोक के रखोगे तुम समय को? ये ध्यान देके, क्या देखिए? धन देखिए? ध्यान 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 नहीं, ध्यान से नहीं होगा, ध्यान से नहीं होगा। सो आप इसको रोक सकते हैं अपना टाइम लाइन बढ़ा के, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब समझने के लिए बस, ठीक है? इसका मतलब और कोई एक्सटेंशन मत करना मेटाफर का, ठीक है? जैसे आपके प्ले बार लंबा है, 2 घंटे का है, पर आपके फ़ोन में इतना स्पेस है, 2 घंटे का भी यही दिखाता है प्ले टाइम, है ना? और 1 मिनट का भी यही दिखाता है प्ले टाइम। 1 मिनट वाला तो चला जाता है, लेकिन 2 घंटे वाला तो स्लो निकलेगा ऐसे, मज़े में, ठीक है? ऐसे हमको निकलना है ज़िंदगी में, ठीक है? कोई अर्जेंट में नहीं जाना इधर। तो क्या है, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए, मैं तो सच नहीं, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि आप कितने पावरफुल हो। जैसे ही आप अपने टाइमलाइन बढ़ाओगे कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहती हूँ, जैसे आप अपनी टाइमलाइन बढ़ाते जाओगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये आपका फाइनल पाथवे नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने आयुष को बढ़ाया, ठीक है? ये सीक्रेट है आयुष का। आयुष मतलब लाइफ लॉन्जेविटी, longevity। ठीक है? तो ऐसे आप समय को लंबा कर सकते हैं कि आप युवा बन के रहे, युवा अवस्था में आप रहे सदा, यानी बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़े नहीं होंगे, तो आपका टाइमलाइन बदल जाएगा। और जो जैसे प्रोजेक्ट्स आप चूज़ करोगे, वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म वाले होंगे, ठीक है? नहीं तो कोई अपने मौत के बाद क्या होगा नहीं सोचता यार। वो सोचता है गरुड़ पुराण में क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं, ऐसे सोचता है मरने के बाद। तो हम लोग इसी पे ध्यान देना चाहिए ना। तो इस एबिलिटी को बढ़ा के और हम अगर अपनी टाइमलाइन को भी एक्सटेंड करें, हाँ तो हम अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे मुर्दे को ज़िंदा बनाता है ये, नॉट लिटरली, लेकिन ऑलमोस्ट मुर्दा। जैसे मैं था यार एक ज़माने में तो मैंने ये किया, अपना टाइमलाइन एक्सटेंड किया, एकदम बड़ा टाइमलाइन जुड़ा दिया मैंने। नॉट ओनली मेरी टाइमलाइन ऐसे जा रही थी ना, पहले से ही अच्छी जगह से आ रही थी, फिर बाबा जी के आशीर्वाद से मैं एक लिनिएज से जुड़ गया। और उस लिनिएज का क्या बोलते हैं, स्पीयर हेड क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लीड करता है यार, नोक, लाइक शार्प पॉइंट। हाँ, जो एरो हेड होता है ना, हाँ। एरो का हेड जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है? सो मैं कल्पना करता हूँ कि मैं एक अच्छी फ्यूचर जीऊँ, जो ना कि मतलब कल ख़त्म हो जाए। मतलब 50 में मैं मिडिल एज नहीं होना चाहता है क्योंकि ये रिवर्स करने का सीक्रेट हमें अभी मिल रहा है। क्या? अभी मैंने बताया, आपकी टाइमलाइन बढ़ाने से बहुत आपके ऑब्जेक्शंस होंगे और बहुत आपके कंडीशनिंग दिख जाएगा उसमें। जब आप टाइमलाइन बनाते हो कि बहुत आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये वो सब आता है। इसलिए लोग नहीं बनाते टाइमलाइन, क्योंकि बनाते हैं टाइमलाइन तो मतलब ढंग से बनाते हैं। जब ढंग से बनाते हैं तो अंदर का एक कुत्ता है जो भौंकता है, बोलता है यू आर नॉट वर्थ इट, ऐसे हाँ, भौंकता रहता है, तो उसको बहुत सुनते हैं। हाँ कुत्ता जी बोलिए, हाँ यू आर नॉट वर्थ इट, हाँ यार यू आर नॉट वर्थ इट, हाँ यार, ऐसे इसमें। तो इसको सब कैंसिल करना है ना, वहाँ से उठ जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी ह्यूमैनिटी का अवस्था ऐसा हो गया है क्योंकि एजुकेशन नहीं है सही चीज़ों के बारे में। अननेसेसरी थिंग्स के बारे में तो बहुत ओवर एजुकेटेड है। तो ये हो रहा है। तो ये जो आपने बोली कि हमारे अंदर एक ये बात कही आपने कि हमारे अंदर एक आवाज़ रहती है जो हमको बार बार बोलती है कि आप जो भी अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, या आप उसके वर्थ इट नहीं हो, या आप उसके लायक नहीं हो।
तो जो जनरली हमको इसका एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है वो ये है कि बचपन में लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा और अभी भी बड़े होने के बाद में भी लोगों को लगता है कि वही सच है कि बचपन में बोला कि आप नहीं कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? हाँ, इसका समाधान मैं दूंगा पानी पी के। इसको ना युवराज बोलते हैं फोकलोर, ठीक है। ये साइकोलॉजी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट होने की क्लेम करते हैं लेकिन दे आर ऑलवेज डिफीटेड बाय न्यूरोसाइंस, है ना। तो साइकोलॉजी के एक के बाद एक्सपेरिमेंट है जो फेल हो रहे हैं, नहीं तो उन्नति कैसे होगी, मतलब कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, मतलब इफ़ इट वाज इफेक्टिव। एक ही तो चीज़ है, मेरे को साइकोलॉजिकली ओके बनाओ, मेरे को एंथुजियास्टिक बनाओ, हैप्पी बनाओ, मेरे को एक डायरेक्शन दो, मेरे को ज़िंदगी में एक पर्पस दो, ताकि मैं इधर कुछ महसूस करूं कि मेरा यहाँ कोई महत्व है, मेरा यहाँ होने से कुछ फ़ायदे हैं। ये हमको दिल से चाहिए यार, यही एक्सपीरियंस के लिए आते हैं ना, देखने के लिए इधर। तो ये हमको चाहिए, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर चाहिए तो हमारा ट्रांसमिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन लोगों की ट्रांसमिशन इतना है यार, क्योंकि वो अपने आप में हैं, घुस गए हैं अपने आप में। ये तो मेरे को अटैक कर रहे हैं। हाँ, रुक जाओ भाई, मर जाओ। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि लोग हमें बताएं कि हमने सही किया कि गलत। तो इस सब में सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या रोल है, और जब हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, या जैसे आपने कहा कि जब हमारे पास ये एनर्जी होगी, जब हम दूर तक प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तो क्या हम वैलिडेशन सीख करना बंद कर देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों चाहिए वैलिडेशन? अपने आप लोग अट्रैक्ट आके होके आएंगे आपके पास। कितने लोग आएंगे आपके पास जब आपके पास वो है, जो एक्सटर्नल आपकी एनर्जीज हो गए हैं, आपके कर्मी इंद्रिय काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय भी काम कर रहे हैं आधे, जो इनविजिबल नहीं देख पा रहे हैं। तो मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत हमारा एजुकेशन ने हमको धोखा दे दिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में नहीं सिखाया, और जो भी बेमतलब चीज़ें हैं छोटे छोटे बच्चों के सर में भर भर के भेजे उनको अडल्ट होने के लिए इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में, और बन गए वो राक्षस, जो मतलब शांति नहीं है उनको। एकदम जैसे कान के बीच कुछ राक्षस बैठा हो, दम जगाता है ऐसे करके। लोगों की इंटरनल रियलिटी ऐसा होता है ना, इतना सेल्फ टॉक, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, सामने सांप आके तेरे को काटेगा तो भी नहीं पता चलेगा, ऐसे मतलब अंदर घुसे हैं अपने आप। तो इतनी सेल्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से इंस्टेड ऑफ रेडिएशन हम लोग ऐसे बन रहे हैं, बैलेंस नहीं है। तो जब हमारे पास ज़्यादा रेडिएशन होगा तो अपने आप ये सेल्फ टॉक भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिलर है एक तरह से, लैक ऑफ डेटा की वजह से। हाँ जी, आपको सिर्फ रिसाइकल्ड एयर है इसके अंदर, ठीक है। ये डब्बा है, बंद कर चुका है डब्बा, फिर इसके अंदर सेम एयर रिसाइकल है। कुछ समय बाद ऑक्सीजन नहीं बचेगा उसमें, मर जाओगे। तो ऐसे लाइक सुएज सिस्टम में नहीं रहने का, अपने मन को ऐसे नहीं बनाने का है किसी को भी, लेकिन हो जाता है क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि इसके अलावा कोई रियलिटी पॉसिबल है, और आपने भी सोचना बंद कर दिया। तो फिर चलेगा ना, आपकी अपॉर्चुनिटी लर्निंग वाला चला गया, नहीं चला गया। अभी आप क्लेम कर सकते हो, रिक्लेम कर सकते हो, आपको सीखना है तो अभी सीखो, है ना। कुछ नहीं। जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत आता है, कि जब रिलेशनशिप में लड़ाई होती है तब लोगों को याद आता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या तो हार्म हो रही है या हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में फेयरनेस का क्या रोल है, और इसको कैसे समझा जाए, इस प्रोसेस को, ये रिलेशनशिप में जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो लड़ाई होती है, हमारे अंदर ही लड़ाई होती है कि हम सोचते हैं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं, या अब हमने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, सामने वाले ने हमारा एडवांटेज ले लिया, या हमें डिसएडवांटेज बेनिफिट्स मिल गए। तो इसको कैसे समझा जाए ताकि इसके बारे में सोच के हम
जीवन में और दूसरी चीज़ें करना चालू करें। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, सब लोगों को यही एडवाइस देता हूँ, अपने जीवन की जो पर्पस है उसके ऊपर आप रिलेशनशिप मत डालिए। ऐसे रिलेशनशिप में रहिए जो आपके जीवन के पर्पस से मीट होता हो, क्योंकि उनकी जीवन भी का पर्पस भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो है स्मार्ट रिलेशनशिप्स। अगर आपको करना भी है तो दोनों को एक ही टाइप चीज़ चाहिए होता है ज़िंदगी में, तभी तो मतलब आते हैं। पीपल विदाउट एनीथिंग इन कॉमन, मतलब ऐसे क्या बोलूँ यार, गरीबी हो गई है। हाँ, कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं रहेगा करके। नहीं, गरीबों के जैसे मतलब रिलेशनशिप मेरे को चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके मर रहे हैं यार। तो मेरे को मैं देख के मतलब आप अपना युवा अवस्था इस पे वेस्ट कर रहे हो, इस घटिया सी चीज़ पे। अगर आपको इससे ज़्यादा मतलब बड़े लक्ष्य होते तो महालक्ष्मी आपके सर पे धन बरसती, बरसाती, सॉरी, हाँ बरसती नहीं, बरसाती। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये मतलब यही बेस होता है ना यार। अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो तो फिर आपको क्वेश्चन आता है कि आगे मैं क्या करूं, और इस बार आप चुनेंगे बेस्ड ऑन जो आपको खुश करता है, ना कि जो आपको बताया गया है कि सही चीज़ है, ठीक है। लोग अपनी कन्वीनियंस से बोल लेते हैं आपको कि ये सही चीज़ है, लेकिन रहेगा उनके लिए, आपके लिए नहीं। आपको एनालाइज करना है कि मेरे को एडवांटेज मिल रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है, फेयर है क्या, दोनों विन विन है क्या। ऐसे मतलब क्यों ये संकल्प नहीं है सबके पास कि हर इंटरेक्शन विन विन होना चाहिए। ये एक सिंपल रूल आप फॉलो कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में, क्यों नहीं कर पाते। इसके लिए मेरे को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा यार, कोई आइंस्टाइन नहीं होना चाहिए। आई मीन आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो लोग इस पे कंक्लूजन पे आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंसेस आधे हैं। एक आप इनविजिबल नहीं सेंस कर रहे हैं, फिर आप एनर्जी में काम कर रहे हैं नहीं करते, फिर आपको फील नहीं हुआ तो आप बोलेंगे आई गिव अप, क्योंकि आपके ध्यान नहीं है ना। ध्यान यहाँ वहाँ यहाँ है, तो आपको हाथों के बीच कुछ फील नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस इनविजिबल दुनिया से जुड़ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका क्या है रेपुटेशन, बोलता हूँ मैं इसको, जो आपके बॉडी से बाहर आता है ना एनर्जी, इसको मैं बोलता हूँ रेपुटेशन इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या हो गया? रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन मर्यादा नहीं, वो रेपुटेशन नहीं है। रेपुटेशन इज नॉट व्हाट यू गिव योरसेल्फ, दूसरे लोग आपको देते हैं। इज्जत या क्लोज आता है, लेकिन रेपुटेशन नहीं, औकात भी नहीं है। ये भी मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि रेपुटेशन क्या है ना, कि रेपुटेशन एक करेंसी होता है। कि आप इसका थोड़ा सा दो तो कुछ और मिलता है आपको फ़ायदेमंद। ऐसे हम दोनों साइड भी फ़ायदे हो सकते हैं, इसलिए हम रिलेशनशिप में रहते हैं कि दोनों को फ़ायदा हो। इसको आपको प्रैक्टिस करना है हर रिलेशनशिप में। तो आपके तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ऑफिस में इतने लोग हैं और घर में इतने लोग हैं। तो क्या रिलेशनशिप्स बनाएंगे आप जो रिचनेस रहे, अच्छे रिलेशनशिप्स, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। पूरे एक ही रोमांटिक रिलेशनशिप में अपना सारा एनर्जी इन्वेस्ट करके फिर क्या जियोगे ज़िंदगी में? और क्यों कर रहे हो ये रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? अपनी युवा अवस्था बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या इतना आबादी है क्या? मतलब इज देयर अ ड्राउट ऑफ पीपल? नहीं यार, पीपल तो आ रहे हैं इनटू दिस वर्ल्ड। नो, देयर इज नो स्कैर्सिटी। तो लर्न दिस, हाउ कैन आई रिलेट विद ऑल द पीपल, ये पूछ लो। और सोचो कि मैं इस इकोसिस्टम का अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहिए यार, कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कौन सी सोसाइटी में हूँ, मेरे पास क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है मेरे, मतलब सब एक एनालाइज करके रखना चाहिए। अपनी दिमाग इसके लिए यूज़ करो। लेकिन लोग अपने दिमाग तो किसी कल्पनात्मक इनजस्टिस में बैठ गए, अपने मन को बिठा के उधर एकदम इसकी भाप सह रहे हैं, ऐसे अंदर से मोमो बन रहे हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हमारी
एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे ये प्रैक्टिस करके जो आपने अभी सिखाई, तो हम अपने आप हमारे अंदर के थॉट्स को बंद कर पाएंगे, हम जो हमको नहीं चाहिए वो थॉट्स को, हाँ, क्यों नहीं? और हम बाहर की दुनिया को और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल। हमारे रिलेशनशिप और अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप से के अलावा भी जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी। हाँ, अगर हम के सारी एनर्जी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप में वो इन्वेस्ट नहीं है, घटाता है वो, जो है उसको मतलब श्रिंक भी करता है एकदम। तो ऐसे नहीं कि इतना इसमें थोड़ा डाला। नहीं नहीं, वो एक्चुअली एसिड की तरह आपको अंदर से खाता है, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स लोग रखते हैं। मतलब क्योंकि अपने आप में इन्वॉल्व होने की कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, देखो। तो यू लूज़ दैट पर्सन, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए वो हैं, और जब उनको पता चलता है कि वो नहीं मिलने वाला है, कि एक ही जो चीज़ मैं इसमें इन्वेस्ट हूँ, हाँ, यूजुअली फॉर द मैन इट्स सेक्सुअल, और लड़कियों के लिए भी सेक्सुअल भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको हैंडीकैप कर देते हैं, इट इज़ इमोशनल। तो ये कुछ इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मैं कोई मतलब डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता हूँ दूसरे एक ह्यूमन बीइंग पे, ताकि मेरा मानसिक संतुलन रहे, यू नो, सलामत रहे। ठीक है, कि ऐसे ऐसे मतलब कैसे होगा यार, किसी और के साथ आप अपना सर जोड़ दोगे तो क्या करोगे आप? हाँ, हर किसी डिसीजन में ये वो क्या सोचेंगे, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोच के फिर एक डिसीजन, मर जाओगे लोग। मतलब इतना ब्रेन एनर्जी स्पेंड होगा, अपना वीर्य सारे इसमें सत्यानाश हो जाएगा। तो फिर यही है। तो मतलब इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा, जो आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात करी, हाँ, तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से वैलिडेशन सीकिंग ही हो गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको जो ये इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा होता है, जिसको चाहिए, या जिसने इमोशनल इन्वेस्ट किया, वो चाहता है कि सामने वाला उसको एक खास तरीके से रिस्पॉन्ड करे। अरे डिपेंड्स ऑन द इमोशन यार। तो घटिया इमोशन में इन्वेस्ट हो आप, तो आपको मतलब कुछ होने वाला है जो अच्छा नहीं है, आपके साथ कुछ हो जाएगा। घटिया इमोशन में जो इन्वेस्ट करता है वो हमेशा एकदम डूम्सडे मूड में रहता है कि कुछ ना कुछ होगा मेरे साथ करके, उसको ही मतलब एकदम एनर्जी देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ और नहीं दिखता उनके, सर्वनाश होने के 4 द्वार दिखते हैं उनको बस। इसमें सर्वनाश हो जाओ, कि इसमें कि इसमें कि इसमें, ऐसे वही दिखते हैं ना। तो गुड स्टफ नहीं दिख रहा है उनको। हाँ। तो उनका लाइफ बैड ही होगा। हाँ, ठीक है, अभी समझो कि एक रूम है, हाँ, और उस रूम को मैंने ब्लू में भी पेंट किया है और रेड में भी पेंट किया है। हाँ। लेकिन आप एक ऐसे आदमी हो जिनको रेड नहीं दिखता है। हाँ, ठीक है, सिर्फ ब्लू दिखता है। सिर्फ ब्लू दिखता है। तो आपका रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो ना एक छोटा रूम है, हाँ, और एक और आएगा जो रेड दिखता है, तो वो बोलेगा वो ये भी छोटा रूम है। हाँ, लेकिन एक ऐसा आदमी आएगा जो दोनों साइड दिखेगा उनको, हाँ। अवेयरनेस से, क्योंकि एनर्जी बढ़ा के हाँ। ना अवेयरनेस से दोनों साइड देखता है। उनको असलियत पता होता है कि रूम कितना लंबा चौड़ा है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यही एग्जाम्पल आप एक्सटेंड कीजिए, है ना। तो जिस इंसान को केवल जो इस भावना के साथ आया है रिलेशनशिप में कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, हाँ, वही इसका इमोशनल रेंज है, डूम्सडे वाला। तो कुछ अच्छा भी हो रहा होगा उसमें वो कुछ बुरा ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढ लेंगे, क्यों नहीं। माहिर है लोग ढूंढने में। हाँ, इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया इस हुनर में, क्या बोलूं। और फिर उनको लगेगा कि ये सामने वाले की गलती है, हाँ, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं करा, हाँ, और फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आप इसी रेंज में हो यार। इस रेंज के बाहर क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? इसी रेंज में पड़े हो, मतलब इधर ही इधर 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 इधर, इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति योगा में। जैसे वृत्ति इसी में, मतलब मेंटल लूप बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, तो इसमें फंस जाते हैं लोग। यानी एक ही थॉट पैटर्न है, वो ऐसे चला जा रहा है, थॉट पैटर्न जो मतलब पैटर्न बना के रखते हैं, क्या होगा, जल जाता है ब्रेन। हाँ,
वही पैटर्न्स प्रोड्यूस करके 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 उनका मतलब हायर एबिलिटीज़ चला जाता है, हाँ, हायर पैटर्न्स होते ही नहीं इधर। हायर एबिलिटीज जैसे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग। क्रिएटिविटी इज पैटर्नलेसनेस, यही क्रिएटिविटी है ना। हाँ, तो एकदम देख के तुमको लगता है कि ये दूसरी तरह भी किया जा सकता है, वहाँ से ही क्रिएटिविटी पैदा हो जाता है। एक चीज़ को हम देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ एजुकेशन को, और मेरे समझ रहा है ये दूसरी तरह किया जा सकता था यार, क्या अन्याय किया मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगता है देख के। तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा जो NGO है वही यही तो हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, वी वांट टू बी इन एजुकेशन एंड हेल्प पीपल। ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें एजुकेशन में नहीं सिखाए गए, है ना, तो एक स्कूल भी स्टार्ट करेंगे, सीखना है लोगों को ये सब। आप लोग ये सब मतलब हमारे वेस्टर्न एजुकेशन में ये सब चला गया है। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा होता था कि प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे स्टूडेंट्स को, और वो करते करते सीखते। तो कभी भी कोई कभी भी एक प्रोजेक्ट को लेने से हिचकिचाता नहीं था उस समय, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अपने हैसियत से ज़्यादा वाला प्रोजेक्ट्स पे ही ध्यान दूं तो मेरे क्या होगी, ग्रोथ होगी ना, उन्नति। हाँ, क्योंकि नया सीखना पड़ेगा उसको। नया सीखने से ही हम बढ़ते हैं। अगर मैंने सीखा अ न्यू वे टू स्टे मस्कुलर विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, हाँ, इसको बोलता है योगा है, ठीक है। मैं तो सिर्फ ब्रीदिंग करता हूँ, ठीक है, एंड काफ़ी मस्कुलर हो यार। आई मीन जो मेरे से कंपेयर करते हैं मेरे एज में, वो तो एथलीट्स हैं। मैं कोई एथलीट नहीं हूँ यार, मैं तो गुरु हूँ। मैं क्यों इतना फिट रहूँ। तो ये योग है, ठीक है। तो योग अपने अंदर में क्या हो रहा है आपको ध्यान देके, उसको ध्यान बोलते हैं, अटेंशन। ध्यान देके बाहर का भी ध्यान देके, सारे ध्यान देके, उसको ध्यान बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बैठ जाते हैं मंत्र करके, बोलते हैं इसको ओम गम गणपति नमः। ये ध्यान नहीं है यार, ये जाप है, ठीक है। ध्यान मतलब दूसरा ही चीज़ है। लोग सब कुछ आई एम स्पिरिचुअल, आई एम डूइंग ध्यान, ये नहीं यार, तुम पूजा कर रहे हो, ध्यान नहीं, ठीक है। तो ध्यान सीखना है सबको। ये गुरुकुल सिस्टम में सिखाया जाता है, बच्चे जानते हैं ध्यान कैसे करें, गुरुकुलम सिस्टम में। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम में अडल्ट्स भी नहीं जानते कि किसी चीज़ पे ध्यान कैसे दें और उसको मतलब अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। हमारी एनर्जी, इनविजिबल सेंसरी एबिलिटीज़, ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये एनर्जी आपको वापस भी आता है। तो दूर दूर की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेके आता है, भूमि में कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन लेके आता है, आकाश में कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ऑल सबकॉन्शियसली। आपको कुछ इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको एनर्जी बढ़ाना है, नॉन फिज़िकल थिंग्स को फील करना है, उस एनर्जी को लेके अपने आप को हील करना है। जैसे आप वो क्या बेलन मार रहे हो चपाती पे, हाँ, तो ऐसे बेलन, एक लॉन्ग सिलेंडर ऑफ एनर्जी बना लो पहले, और यहाँ से यहाँ नीचे बेलन करो, एकदम रोल 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 रोल, फिर इसको रोल बैक करो। ये इन्फिनिट एनर्जी है, रोल करेगा, डोंट वरी अबाउट ग्रेविटी वाविटी, सब ये ऊपर तक जाएगा, फिर वहाँ से फिर से बेलन मार के नीचे, ऑल द वे डाउन। हाँ, बड़ा सा रुमाली रोटी बन गया ना। हाँ, तो ऐसे एक लेके 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 ऊपर तक लेके, फिर आपको जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सब शेप्स आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि आप फील कर रहे हो। एक्चुअली क्या आप फील कर रहे हो, अपना व्याना, अपने व्याना का शेप एक शंख के अंदर की हिस्सा है ना, उसके जैसा होता है। शंख को अगर आप काट देंगे हाफ में, तो जिनको नहीं पता गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे इमेजेस हैं कि शंख का कितना कॉम्प्लिकेशन होता है। वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो हमारे अंदर वो शंख का फॉर्म रहना चाहिए, लेकिन वो डैमेज रहता है, चिप शंख है। तो जब शंख का फॉर्म आ जाता है वहाँ हमारे अंदर, हाँ, भगवान विष्णु ब्लोज इट, समझ रहे हो ना, यहाँ से विष्णु जी की दिव्य श्वास नीचे इस शंख में जाता है एकदम। तो फिर आपको किस बात की डर है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, किस बात की चिंता मैन। हाँ, तो ये वी हैव टू गेट दिस साउंड गोइंग थ्रू।
योगा का मानना है कि सारा यूनिवर्स इज क्रिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ साउंड। इसको हम बोलते हैं बीज मंत्र। सारे ये पार्टिकल्स ऑफ साउंड्स हैं एक्चुअल एलिमेंट्स। जो तुम स्टडी कर रहे हो वो इल्यूजन है। सच्चाई में यही है बीज मंत्र जिन पे सारा यूनिवर्स सृष्टि बनाया गया है, क्योंकि नाद बोलते हैं, नाद ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म का नाद आता है और उसको आप बोल सकते हो फोनॉन्स, जो एक वेव भी है, एक पार्टिकल भी है। यही फंडामेंटल है। बाकी सब उनमें दिखाए जाने वाले रिफ्लेक्शंस है। साउंड में जो दिखाए जाने वाले रिफ्लेक्शंस है वो है हमारा परसेप्शन। तो यानी एक साउंड को हम इतनी इजीली आसानी से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन योग प्रैक्टिस करते करते, ये एनर्जी बिल्ड करते करते, ये शंख का पूरा होने से, शंख का पूरा होने तक आप बेलन करो, एकदम फील करते करते आपको अपने हाथ खुद गाइड करेंगे कि कैसे जाना है। अभी मैंने आपको एक छोटा सा क्लू दिया है कि शंख का शेप है, वो आप फील करते करते जाओ कि कैसे आपकी एनर्जी अंदर से आ गया है। और एक फीलिंग आता है टॉटनेस की, एकदम लूज नहीं, एकदम टाइट, जैसे बलून का सरफेस हो जाता है ना एकदम, तो बाउंस होता है सब। ऐसे एक सरफेस टेंशन फील करोगे आप साइड्स में कोई, लेकिन ये कोई टेंशन नहीं है, एकदम आपके सेल्फ एकदम एक्सपैंड हो गया। यानी अवेयरनेस नहीं जी, नहीं, आपका जीव जो बोलते हैं ना, अंदर का जीव जो होता है, हमारे अंदर का जीव जो होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही है जो अनुभव करता है कि मैं हूँ। मतलब कॉन्शियसनेस वो किसी मटेरियल चीज़ नहीं है, नॉन मटेरियल है। कॉन्शियसनेस, करेक्ट। उसको क्या दोगे, अब रूप क्या दोगे उसको? कॉन्शियसनेस का रूप क्या है? उसके बारे में आप कॉन्शियस हो तो फिर कौन कॉन्शियस हो रहा है कॉन्शियसनेस के रूप के बारे में? मैं तो नहीं बोलते हैं ना, एक कैमरा कैन नॉट टेक फोटो ऑफ इटसेल्फ। हाँ, क्यों? क्योंकि वो खुद ही देख रहा है तो वो मुड़ के खुद को नहीं देख सकता। हाँ, क्योंकि वो कैसे हो सकता है? हाँ वो फोटो तो बाहर है, हाँ अपने बाहर है। हाँ हाँ, तो वो सेल्फ है जो आपके बाहर है, समझ रहे हो ना? ओह, उसी को बोलते हैं अस्मि, मैं हूँ, आई एम। जिसकी फ़ोटो ली, नहीं, जिसने फोटो जिसने ले रहे हाँ, हो, कैमरे को बोलते हैं अस्मि। हाँ हाँ ठीक है। आई एम, आई एम, आई एम करके एक फीलिंग है। हाँ तो वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है यार? ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अपनी बॉडी के एक छोटे हिस्से तक एक्सटेंड होता है, जैसे आंखें। हाँ उससे बाहर वो आई एम नहीं है उनको। हाँ बाहर है, सारे आउट ऑफ आई एम है, तो मतलब मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो कुछ बदन में प्रॉब्लम होगा, सीधे डॉक्टर के पास। हाँ क्यों? क्योंकि उसका अथॉरिटी है ही नहीं इस पे, अधिकार नहीं इस पे, हाँ क्योंकि वो नहीं मानता कि ये मेरा है। हाँ ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करके बैठा है। हाँ, टुकरा के बैठा है सारे बदन को। हाँ। और इतना अपना कॉन्शियसनेस फोकस करोगे हाँ तो सड़ जाएगा सारा। अपने कॉन्शियसनेस में थिंग्स ग्रो होते हैं ना, जिस पे आप कॉन्शियसनेस डालते हो वो ग्रो होता है, तो क्यों ना कुछ अच्छे पे डाले। गुरुजी, आपने कहा कि हमें कभी भी किसी से किसी भी तरीके का एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं लेना चाहिए। क्या इसका कोई एक्सेप्शंस हैं क्या? जैसे फैमिली से लेना चाहिए या किसी आसपास के लोगों के साथ लेना चाहिए या उनसे लेना चाहिए जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट हाँ, करते हैं? इसके आंसर मेरे पास है। उनसे एडवाइस लो, उनसे सलाह लो जिनको जो आपके जैसे हैं, जो अचीव कर चुके हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सलाह लो। और किसी की सलाह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली है यार। अगर आपको रियल एस्टेट पे एडवाइस चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? जो धंधे करता है रियल एस्टेट का, वो उससे आप मित्र बनाओगे, मतलब है ना? हाँ। फिर उनसे पूछोगे कि आप भाई बताओ कि ये चीज़ काम कैसे करती है, तो आप उनकी सलाह लेंगे। लेकिन उस पे आप किसी बेकर के पास जाके बोलेंगे यार मेरे को रियल एस्टेट सिखा दो ना, क्या सिखाया वो? वो जानता है ब्रेड, मैदा, अंडे, ये जानता है। उसके बारे में पूछो, कितने वैरायटी के अंडे बताएगा, है ना?
तो जिनसे सलाह लेना है उनसे सलाह लेना है यार। हर किसी के ओपिनियन मानते जाओगे तो पागल हो क्या? मतलब पागल नहीं हो तो ये पागल होने का आसान तरीका है। हाँ। हाँ, और फास्ट भी है, फास्ट एंड इजी वे टू बी मेंटल, ये है। क्या, क्योंकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है और उनको लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची नहीं रिलेशनशिप खत्म होने के बाद। तो क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्योंकि कई बार एडवाइस सुनने को मिलती है कि रिलेशनशिप हमेशा यू कैन एक्सपेक्ट देम टू बी पेनफुल। क्या ऐसा सच ये में? मार्केटिंग है यार। ये कोई सच्चाई नहीं है। ये रिलेशनशिप को टॉलरेट करने ना कोई कॉपीराइटर आया होगा तो उसने उसको मार्केटिंग बदल दिया। मैंने भी किया था जब मार्शल आर्ट्स क्लास चलाता था ना, तो लोगों को बहुत मारपीट होता था तो बहुत सारे इंजरीज होते थे। तो मैं बोल रहा एक पोस्टर लगाया, पेन इज वीकनेस लिविंग द बॉडी करके। हाँ। ये एडवर्टाइज है। हाँ। इसके अंदर क्यों लोगों की मन बदलना है इसके बारे में, मतलब इसमें रखना है ना और ज़्यादा दिन। हाँ। तो पेन में रखना है किसी को तो मतलब नहीं होता है यार, कौन रहना चाहता है पेन में? हाँ, लेकिन रिलेशनशिप तो छोड़ते ही नहीं पेन, क्योंकि उन्होंने एम्बेड किया कि पेन इसमें है। और इसमें कभी खुशी कभी गम है। तो खा ले बेटा गोली, कभी खुशी कभी गम की, और मरो रिलेशनशिप में, यही कर रहे हैं लोग। ये गोली मत खाना तुम। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? या रिलेशनशिप में किस नहीं जाए, पर उससे फिर काम भी तो नहीं बनता क्योंकि लोग चाहिए। क्या लोग तो चाहिए यार। तो रिलेशनशिप तो बहुत तरीके से हैं, लेकिन मेरे को कोई भी प्लीज़ समझाओ कि रोमांटिक रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। अभी तक किसी ने सीधे जवाब नहीं दिया मेरे को। क्या है इसका मकसद, क्या है, क्यों है? क्योंकि हम इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ इसके ROI क्या है भाई। अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो इसमें मिलेगा क्या मेरे को? ज्ञान मिलेगा नहीं, प्यार मिलेगा नहीं, सेक्स मिलेगा नहीं थोड़े दिन तक, बस उसके बाद क्या नहीं मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि हर किसी डिसीजन के लिए आपके ना जुड़ा ब्रेन हो जाते हैं ना। जुड़ा ब्रेन, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। तो जुड़ा ब्रेन लोगों को अब कुछ पूछेंगे ना तो दूसरे ब्रेन के रिस्पॉन्स के लिए वेट करेंगे। बहुत डिसीजन में लेते में बहुत टाइम लगता है। इंजन अभी स्लो कर दिया ज़िंदगी को, ठीक है। और उसमें मेरे को कोई भी फ़ायदा दिखा दिया मैं भी करूँगा रिलेशनशिप। एक भी फ़ायदा दिखा दो जो मुझे उसके बाहर नहीं मिल सकता, बोलो। मुझे नहीं पता ऐसा कोई फ़ायदा क्या है, मतलब नॉनसेंस है यार एकदम। गरीबी है, क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, किस चीज़ की पॉवर्टी है? पीस नहीं, हौसले की, करेज की। करेज की, यही है। यही प्रॉब्लम है। अभी लोग सब मर रहे हैं ना अभी क्योंकि इसके बारे में कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते ना। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन पहले आपको शुरू करना है अपनी फ्रेम फिक्स करके कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। ऑनेस्टली अपने आप से पूछ लो, मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये चैलेंजेस करते रहता हूँ। मतलब 64 डे चैलेंज है मेरा, टू फाइंड आउट हु यू आर। आप कौन है, मतलब आपको समझ लिया, आप ये इस बात की आपको समझ आ गई ना, तो मतलब आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा उसका। अगर किसी को ये प्रोग्राम करना है तो कर लो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ है। और आपकी जो सारी गलतफहमियां हैं ना, जैसे आज दूर हुई तो मानो क्या बोलते हैं हिंदी में यार 64 को, 64 देखो, थैंक यू। तो आपकी 64 दिन में क्या होगा सोच लो आप
क्योंकि रोज़ आपको दूसरे फ्रेम मिलेंगे सोचने के लिए। जैसे आप सोचते आए हैं एक फ्रेम में, इसे निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि नकल करने के लिए कोई नहीं है और हमको करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है पहले पहले फ्रेम को। एग्जाम्पल्स नहीं है। एग्जाम्पल्स नहीं है ना, सॉर्टेड पर्सन के एग्जाम्पल्स नहीं है। तो सारे मतलब एकदम के कोई परसेंटेज से मेंटल पेशेंट है सारे एकदम, जो आपके आसपास है। नहीं, मैं उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सच्चाई का सामना करना चाहिए किसी को कि इमोशनल स्टेबिलिटी या क्लैरिटी या कुछ मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे मेरे को। और मेरे को ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं यार। हाँ, सोसाइटी में मेरे को ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं लोगों की, जो ये मैं ख्वाब देखता हूँ कि जो ऐसे फुल ह्यूमैनिटी, फुल ह्यूमन ब्रेन से, फुल सेंसेस से जिए, है ना। सिद्धास बोलते हैं उसको, सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री। इनका मतलब कितना मतलब खूबसूरत होगा दुनिया जब बहुत सारे सिद्धास रहेंगे इधर, जिनको इनर एंड आउटर वर्ल्ड दोनों का एकदम पहचान है, एकदम सिटीजनशिप है दोनों वर्ल्ड्स में, और एक कनेक्शन भी है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना तो मतलब ट्रांसमिटिंग लोग हैं यार। जैसे मैंने समझाया कि वो इतना एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और खूब इतना वापस भी लाते हैं और एकदम प्लग्ड इन एंड चार्ज है टू द यूनिवर्स। ऐसे बनना चाहिए हमको। हम अपने ख्यालों की दुनिया में सड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मतलब आपको ज़रूरत है इसकी तो लिंक नीचे है, आप रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके गुरुजी, ये 64 डेज 64 दिन का जो चैलेंज बताया है, इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? इसमें क्या सीखने को मिलेगा और कैसे होगा? हाँ, तो इसमें ना एक जो एडवर्टाइज़ किया गया है वही मिलेगा आपको कि जो आपका लाइफ का पर्पस है, हमेशा आप जान सके कि मैं कैसे किस दिशा में बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ और क्या ये सही है मेरे लिए। एक इनर नेविगेशन बन जाता है आपका। तो आप किसी की ओपिनियन के लिए वेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको खुद का ओपिनियन रहेगा और वो ठीक भी रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेंसेस यूज़ किया। तो मैं पहले आपके सेंसेस को अवेकन करूँगा। जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस दिया मैंने स्टार्टिंग में, उसी तरह के कई क्रियाएं रहेंगे जहां आपकी सेंसेस अवेकन करने में फास्टेस्ट तरीका होगा और सेफेस्ट तरीका भी। ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो सेंसेस का अवेकनिंग है, कुंडलिनी का अवेकनिंग नहीं, ये सेंसेस का अवेकनिंग है, ठीक। ज्ञानेंद्रिय की जागरण और कर्मेंद्रिय की जागरण, ये आप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका पर्पस क्या है। हमेशा एकदम क्लियर रहेगा, वो क्लैरिटी ही आपको मिलने वाली है ये 64 दिन में। ऐसे नहीं कि 64वें दिन में मिलेगा, मिलता मिलता जाएगा आपको स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो इसकी ना मैं बहुत सारी मतलब सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई रिस्क नहीं देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम का फ़ीस है, अगर एक हफ्ते में आपको पसंद नहीं आया मेरे को बताना, रिफ़ंड कर दूँगा, ठीक है ना। 1 वीक करो आप, 7 डेज़ करो, फिर आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए इसी ऑफ़र रखा है वेबसाइट पे, आप जाके देख लो। क्या ये कोर्स कोई भी कर सकता है या इसका कुछ एज लिमिट है या ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, है ना। एक मिनिमम मुझे चाहिए 15 ईयर ओल्ड जो अपने 10वीं क्लास में है, या एक्चुअली हम 13 ईयर ओल्ड से शुरू कर सकते हैं, 8वीं से। 8वीं क्लास के बच्चे से लेकर ऊपर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, एज लिमिट। और बाकी लिमिट है कि आपको अपनी सुधार में इन्वेस्ट होना चाहिए एकदम। आपको लगना चाहिए कि मैं एक मतलब इससे भी बेहतर ज़िंदगी जी सकता हूँ। और भी तरीके हैं जो मैंने सीखे नहीं, तो मेरे को सीखना है। तो कौन सिखाएगा 64 दिन में? मैं करूँगा, क्योंकि एक योगासन की बल पे और ये ब्रीदिंग और ये प्राणायाम के बल पे आपको अपना मन वापस मिलता है, ठीक है। आपने सुना होगा, जो प्राण को यम करता है वो अपना मन का भी यम करता है।
यम का मतलब? यम का मतलब कंट्रोल, कब्जा पाना या कंट्रोल करना, है ना? क्या बोलते हैं इसको? काबू में करना। काबू में करना, हाँ वही। तो किसी चीज़ को काबू में करने को यम बोलते हैं। तो जो प्राण का यम करता है, प्राण को काबू में लाता है और एक शंख की द्वारा शेप में बिल्ड करेगा। इसीलिए ये आसन होते हैं, इस शंख की एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। एक एक आसन है, 64 आसन है तो टोटली 64 योगिनीज हैं, 64 योगिनीज हैं। एक एक आसन एक एक योगिनी से जुड़ा है, ठीक है? तो इसमें कई आसन इजी भी है और कई डिफ़िकल्ट है। जो डिफ़िकल्ट है उनके इजी वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है? तो इन आसनों में पकड़ के हम अपनी एनर्जी सेंस करेंगे। इससे कोई ऑर्डिनरी योगासन नहीं है। इसमें बैठ के हम अपनी एनर्जी बिल्ड करेंगे, इसमें प्राणायाम करेंगे। जब प्राण को यम कर दिया शंख के रूप में, तब आपको समझ में आएगा कि महाविष्णु की जो श्वास इसके अंदर जाती है ना, तब हमारी क्या बोलते हैं स्थिति रहती है, मेंटेनेंस। नहीं तो क्या होता है, घटते जाते हैं हमने जो अचीव किया वो भी घटता जाता है ओवर द इयर्स, है ना? उसका वैल्यू कम होता जाता है। आपके 10 साल पहले का अचीवमेंट अभी कुछ मायने नहीं रखता ना। वही तो लोगों की वैल्यू भी रिड्यूस होती है टाइम से। हाँ, सड़ते हैं ना लोग। वही बोलते हैं। जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, हाँ, माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। यही है, शरीर सड़ने शुरू हो जाता है, अंदर से सड़ता है। क्योंकि जितने जिंदा वाले सेल्स हैं उनका अंश कम होते जा रहा है और मुर्दे वाले सेल्स के अंश ज़्यादा हो रहे हैं अंदर। तो सेल में वो शक्ति नहीं है अभी। ये कम आयु में भी हो सकता है। आजकल तो मैंने एक छोटा बच्चा देखा, 11 साल का है, उसको हो गया है। मतलब कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स नॉट एबल टू रिकवर। उसका बॉडी वेस्ट हो रहा है एकदम। ये किस वजह से है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि ये प्राण शक्ति को कैसे हम काबू में रखें, है ना? आउट ऑफ कंट्रोल प्राण शक्ति, उस पर ध्यान नहीं है, प्राण पे ध्यान नहीं है। जो प्राणों पे ध्यान नहीं देता उसका प्राण चुराया जाता है ना? एनवायरनमेंट से कुदरत चुरा लेती है आपकी। चुराने क्या है, उसका ही है, कुदरत का ही है जो आपको दिया है वाइटैलिटी। आप उसको मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कुदरत वापस ले लेती है। ये है डेथ। गुरुजी, ये 64 डेज़ का जो चैलेंज है, 64 दिन का जो चैलेंज है, इसके बाद लोगों को क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा? अपने में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पहले आपको अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि आपको लगेगा आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये आसन करने के बाद, ये प्राणायाम करने के बाद एक तरीके से फिज़िकल कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ट्रांसलेट होता है मेंटल कॉन्फिडेंस में। क्योंकि बॉडी के अंदर ही माइंड है यार, और कहाँ है, ठीक है? तो बॉडी अगर एक स्ट्रांग है तो माइंड भी स्ट्रांग रहेगा। ये आपको 10 दिन में दिख जाएगा डिफरेंस। एक्चुअली 7 दिन के अंदर दिख जाएगा। इसलिए मैं ऑफ़र कर रहा हूँ सबको अनकंडीशनल रिफंड 7 दिन तक। इसके बाद सीरियस लोग ही रहेंगे। ये हो भी सकता है कि आप सीरियस नहीं हो ना। पैसे देने के बाद भी आप सीरियस नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो जिसको भूख नहीं है, मैं कुछ खाना नहीं दे सकता क्योंकि खाएंगे नहीं। ठीक है। तो अगर आप इस नॉलेज के लिए भूखे हैं तो जो लिंक है ज्वाइन करने का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको आप क्लिक कर सकते हैं। प्लीज़ भूखे लोग ओनली यार, सब मत आ जाना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। मैं सच में कुछ ब्यूटीफुल करने वाला हूँ, तो प्लीज़ जॉइन इन। गुरुजी, थैंक यू फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।